कंप्यूटर कोर्स। मैं हूं अंजना गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल का यूज C++ में क्यों करते हैं, उसका क्या वर्क है और किस तरह से उसका यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस किस तरह से डिफाइन किए गए हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के फुल फॉर्म के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। देखिए, इस हेडर फाइल के अंदर दो तरह की क्लासेस है। इस हेडर फाइल में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि C++ क्लासेस उप्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए उसके अंदर क्लासेस के साथ प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो उसी तरह आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है उसमें दो क्लासेस है। उन दोनों क्लास का नाम है, एक क्लास है आई स्ट्रीम डॉट एच और दूसरी क्लास है ओ स्ट्रीम डॉट एच। आई स्ट्रीम डॉट एच और ओ स्ट्रीम डॉट एच, इन दोनों हेडर फाइल्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्लासेस है, तो इन दोनों क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं हम। उन ऑब्जेक्ट्स का यूज करने के लिए हम इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो आई स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है सी इन और ओ स्ट्रीम हेडर फाइल का ऑब्जेक्ट है सी आउट। इनकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों इनपुट और आउटपुट का टास्क परफॉर्म करते हैं। सी इन ऑब्जेक्ट इनपुट का टास्क परफॉर्म करेगा प्रोग्राम में और सी आउट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आउटपुट देने का काम करेगा। जिस तरह से हम सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसमें सब कुछ प्रोसीजर इट मीन्स फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें हम इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शंस का यूज करते थे, जैसे कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन। स्कैनएफ इनपुट के लिए यूज होता था तो प्रिंटएफ आउटपुट के लिए यूज होता था। इसी तरह से इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है। तो इस हेडर फाइल में ये दो क्लासेस है और इन दो क्लासेस के ये दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट का ही यूज हम इनपुट और आउटपुट के लिए करते हैं। तो इनपुट के लिए हम सी इन यूज करेंगे और आउटपुट के लिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब इसका यूज हम किस तरह से इसका स्टेटमेंट बना के करते हैं, किस तरह से हम इसका स्टेटमेंट बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इनपुट स्टेटमेंट की। इनपुट स्टेटमेंट के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं सी इन सेमीकोलन। मैंने यहाँ पर सी इन लिखा है। सी इन क्या है, ये हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, इसका काम है इस ऑब्जेक्ट का इनपुट लेने का काम है। ये जो साइन है ये ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर का नाम है एक्सट्रैक्शन। इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। और ए यहां पर एक वेरिएबल है। अब ये इनपुट ऑपरेटर क्या करेगा, ए जो वेरिएबल है, ये एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर है, ये अपने राइट साइड में जो भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू को इनपुट लेता है, कीबोर्ड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब है वैल्यू लेगा ये यहाँ कीबोर्ड से, तो ये कीबोर्ड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके अपने राइट साइड के वेरिएबल के अंदर इनपुट कर देता है। तो ये जो सी इन ऑब्जेक्ट है, इसका काम है कि सी जो भी कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है और किसी वेरिएबल में इंक्लूड करनी, स्टोर करनी है, तो हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। सी इन एक्सट्रैक्शन का साइन जो कि कीबोर्ड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा और इसके राइट साइड के जो भी वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये तो था इनपुट का स्टेटमेंट। इसके बाद में हम आउटपुट स्टेटमेंट देखेंगे। आउटपुट स्टेटमेंट के लिए सी आउट का यूज होता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने कोई मैसेज लिख दिया हेलो। सी आउट क्या करेगा, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है
जो कि आउटपुट प्रिंट करने का काम करता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में यहां पर जो ऑपरेटर है इसे इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, और ये अपने राइट साइड में जो भी मैसेज है, चाहे कोई वेरिएबल है, मैसेज हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल और मैसेज जो भी है उसे वह स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो ये इंसर्ट करता है, क्या इंसर्ट करता है, जो भी इसके राइट साइड में वेरिएबल या मैसेज है उसे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने का, उसे इंसर्ट करने का काम करता है। तो ये यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को जो भी वैल्यू है वो प्रोवाइड करता है, और वो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्क्रीन यानी कि हमारे मॉनिटर को जो भी मैसेज है या वेरिएबल है उसकी वैल्यू है तो उसे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है। तो हमें अगर आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड कोई भी काम अगर हमें अपनी प्रोग्रामिंग में, C++ प्रोग्रामिंग में करवानी है तो हमें इस हेडर फाइल को यूज करना ही होगा। तो सीधी सी बात है कि हम इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड वर्क तो करवाएंगे ही, विदाउट उसके प्रोग्राम बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट तो करवाना ही होता है। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए जब हमें इनपुट आउटपुट के लिए हम IOStream का यूज करेंगे। तो ये UPS के अंदर है, इसलिए इसके अंदर IOStream और हेडर फाइल का यूज हो रहा है। C लैंग्वेज की बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का यूज होता है। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड इनपुट का ऑब्जेक्ट है और ये स्टैंडर्ड आउटपुट का ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू C++ प्रोग्रामिंग में इनपुट और आउटपुट का काम किया जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। आपको अगर कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।